देखिए, समझिए, जैसे अभी बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, बिजली के जितने साधन संसाधन हैं वो क्या हो रहे हैं, भरपूर उनका उपयोग हो रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। पर कोई समझदार व्यक्ति आकर के अगर जहाँ से तार कनेक्ट है उन साधन संसाधन का उसको हिलाने लगेगा तो क्या होगा? बिजली के जो उपकरण हैं, बिजली का तो कुछ नहीं होगा, पर बिजली के जो उपकरण हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो जाए, हो सकता है फ्रिज जल जाए, हो सकता है प्रेस जल जाए, हीटर जल जाए, कूलर जल जाए। ठीक वैसे हम लोग उपकरण मात्र हैं। इस शरीर को भगवान निमित्त बनाता है और निमित्त बना के भगवान अपनी बातें इसी मुख को माध्यम बना के बोलता है। कौन बोलता है? भगवान बोलता है। ये बल्ब जल रहा है और कौन जला रहा है? बिजली जला रही है। बिजली आ करके अपना प्रकाश इस बल्ब को माध्यम बना के फैला रही है। बिजली बता रही है कि मैं प्रकाश भी फैला सकती हूँ। पंखे में आकर के बिजली बता रही है कि मैं पंखा भी चला सकती। फ्रिज में जाकर बता रहे हैं कि मैं फ्रिज भी ठंडा कर सकती हूँ। हीटर में जाकर बता रहे बिजली कि मैं गर्म भी कर सकती हूँ। ठीक वैसे ही परमात्मा इस मुख को माध्यम बना के अपनी चर्चा भक्तों तक बताता है। और तार हिल जाए तो लोग व्यवधान डालो, शोर शराबा मचाओ, शांति ना मचाओ, यहाँ प्ले ग्राउंड बना दो, खेल का मैदान, तो क्या होगा? या तो तुम लोग मरोगे या हम मरेंगे। दोनों में से कोई एक तो मरेगा पक्का, क्योंकि बिजली से जो खिलवाड़ करेगा वो तो जाएगा। तार छू के देखो। इसलिए संतों के सामने बड़ी मर्यादा से रहना चाहिए। संत कभी किसी के होते नहीं है। खुश हो जाए तो कुबेर का खजाना दे दे, और नाराज हो जाए तो 7 पीढ़ियां कंगाल हो जाए, 7 पीढ़ियां सड़क पर आ जाए, पैदल आ जाए। तो चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक चुटकी भभूत उठा के दे दे तो कुबेर की संपत्ति मिल जाती है। और कहा भी गया है कि राजा, जोगी, अग्नि, जल, कौन कौन? राजा, योगी, अग्नि और जल, इनकी उल्टी रीत। इनकी रीत कैसी है? उल्टी है। राजा, जोगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, और बच के रहिए जगत में, थोड़ी पाले प्रीत। ये संसार से बहुत प्रेम नहीं रखते, इसलिए इनके नजदीक कोई हो जाए तो ये ना सोचे कि ये हमारे हो गए। ये किसी के हैं नहीं, ये तो किसके हैं उसके हो चुके हैं। ये किसके हैं? भगवान के। भगवान के हो चुके हैं। अब तुम्हारे नजदीक हैं तो इनका तुम कितना उपयोग कर सकते हो? क्या बिजली कभी लाइनमैन की होती है? बोलो। बिजली का रोज कारीगर वही लाइनमैन बार बार चढ़ के काम कर रहा है, पर एक दिन गलती से मेन लाइन छू गया तो क्या बिजली उसको पहचान के छोड़ देती है कि हमारा सेवा करने वाला है, कि जान ले लेती है? ऐसे एक चुक संतों के सामने गलत किया तो उसका परिणाम 7 पीढ़ियां भोगती हैं। राजा के सामने तुम 100 अच्छे काम कर रहे हो, एक गलती कर दो, तुम्हारी 100 अच्छाइयों को भुला करके एक गलती के लिए तुमको सजा देगा कि नहीं? बताओ। तो राजा है, बख्शता नहीं है। योगी जो जुड़ चुके हैं किसी और से, उनको तुम क्या जोड़ोगे? तुमको उनसे जोड़ना है, अपने चित्त को तो जोड़ लो। तुमको बिजली का उपयोग करना है तो जो तरीका है उस तरीके से बिजली का उपयोग कर लो। संतों का उपयोग करना है तो संतों से जुड़ने का जो मार्ग है उस मार्ग का अपना के उसका लाभ ले लो। लेकिन लापरवाही की, गलती से अगर नियम भंग करके अपने मन की किए तो उसका दुष्परिणाम भी बिजली को छूने पर क्या होता है? ऐसे संतों के विपरीत आचरण की उनके सामने सम्मुख बैठ के तो उसका दुष्परिणाम भी। अग्नि, चूल्हे के अंदर आग रहती है तो पूरे घर का पेट भरती है। अब बताओ, पकाती है कि नहीं? और चूल्हा के बाहर निकल जाए, मकान पकड़ ले तो पूरे घर को जला के। अग्नि किसी की नहीं है। ऐसे संत किसी के होते नहीं, और सबके हैं। जो उनकी मर्यादा में, उनके सामने मर्यादा में रहेगा, उनके बताए मार्ग पर चलेगा, अपने चित्त को भगवान में जोड़ के रखेगा, संत उसके हैं। पर चूक किया
तो उसका दुष्परिणाम, उसका दंड झेलने के लिए भी जीव को तैयार रहना चाहिए। तो राजा जोगी अग्नि और जल, कभी गहरे पानी में जाकर देखना, अक्सर तैराक ही डूब के मरते हैं, क्योंकि जो पानी में तैरना नहीं जानते वो तो पानी में नहीं जाते हैं। पर जो ये मानते हैं कि हम तैर लेंगे, तो उन्हीं को पानी क्या करता है, निगल जाता है। सपेरे ही अक्सर सांप के काटने से मरते हैं, सांप से खेलने वाले। तो सोचते हैं कि इतना दिन से सांप रखे हमारा पालतू हो गया। बोलो सही की गलती? और एक दिन उसी सांप के, जिसको उसने खूब लाड़ प्यार से पाला, जिस सांप को दिखा दिखा के घुमा घुमा के पेट पाला कमाया, उसी सांप के डसने से एक दिन उसकी क्या हो जाती है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, खैर ये बातें मैंने इसलिए कहा कि संतों के सामने एक मर्यादा में रहना चाहिए। ये किसी के होते नहीं हैं, ये भगवान के हो चुके हैं। और जो जो भगवान का मान के अपने आप को आएगा, संतों की कृपा उस पर बरसेगी ही बरसेगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो आज की चर्चा मैं कर रहा था कि जीव को दुख क्यों होता है। जैसे ताला है ना, ताला, तो हर ताले की एक चाबी होती है। क्या होती है? चाबी। और चाबी हमेशा खोलने के लिए उल्टी दिशा में घुमाई जाती है। जिधर को घुमा के बंद की गई है, उसके उल्टी दिशा में घुमाना पड़ता है, तो ताला किसी सीधा दिशा में घुमाने पर खुलता है? बताओ। तो तुम्हारे आंख पर जो ताला पड़ा है, अज्ञान का पर्दा पड़ा है, इस पर्दे को खोलना है तो आंख को उलटना पड़ेगा। तो जिन आंखों से संसार दिख रहा है, उसी आंखों से सरकार का भी दर्शन हो जाएगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि, ये सब पर अज्ञान का ताला पड़ा हुआ है। और ताले को कोई पत्थर मार के, तो कोई हथौड़े से पीट के खोलना चाहता है, पर सुगम तरीका है। हर ताले की ये क्या है? चाबी है। चाबी लगे और उल्टी दिशा में चाबी घुमाती है। उसको किसकी घुमाती है? इस दिशा में, उल्टी दिशा में। और जो ताला नहीं खुलता है, वो सुगमता से खुल जाता है। खुल जाता है, नहीं खुल जाता? तो ये हमारे आंखों पर जो अज्ञान का ताला पड़ा हुआ है, कि हम रोज सुबह सो के उठते हैं, कितने लोग जगते हैं? कितने लोग जगे हैं बताओ? यहाँ जो लोग बैठे सब जगे हुए कि सोए हुए? हाथ उठाओ, कौन कौन जगा है? कौन कौन सोया है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सोया कौन है और जागा कौन है। जागे हुए व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं कि जानहु तबहि, जानहु तबहि, जीव जब जागा। जीव को कब जागा जाना? कब जाना? जानहि तबहि, जीव जब जागा। जानहु तबहि, जीव जब जागा। जब सब विषय विरस विरागा। जब सब विषय विरस विरागा। जीव को जागा कब समझा जाए? जब उसके हृदय से विषयों की आसक्ति खत्म हो जाए। अब विषय क्या? सबके पास कुछ ना कुछ सिलेबस है ना, सब्जेक्ट है ना। विषय माने, अरे सब्जेक्ट है। जैसे साइंस है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, सिविल्स है ना। ऐसे हर व्यक्ति के पास सब्जेक्ट है। और ज्यादातर लोग संसार का विषय लेके ही बैठे हैं। अच्छा देखना, 99.99% लोग
भगवान से संसार संबंधी विषयों की ही कामना लेके आते हैं भगवान के शरण में। किस लिए आते हैं? संसार के विषयों की कामना लेके। संसार का विषय जैसे मकान बन जाए, नौकरी बन जाए, बीमारी ठीक हो जाए, लड़का बन जाए, बहू आ जाए, ये संसार का विषय। पर भगवान से भगवान को मांगने कोई नहीं आता कि तुम मिल जाओ। 1% भी बहुत दुर्लभ से मिलते हैं भाई, 1% में भी 0.% मिलते हैं। और भक्त की चाह क्या होती है? क्या होती है? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुझे पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। भगवान की चाह भला है किसको? भगवान को ढूंढ कौन रहा है? भगवान को कोई नहीं ढूंढ रहा, भगवान से सब ढूंढ रहे हैं। बोलो अच्छा, कौन कौन लोग सच अपने हृदय पर हाथ रख के और गंभीरता से विचार करना कि सच में यहाँ जितने लोग बैठे हैं कितने लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं? सच में ये झूठे हैं जो हाथ उठा रहे हैं भगवान को। क्योंकि इसमें से हमने कहा ना कि जिसकी शरीर की संबंधित जरूरतें होगी वो भगवान को नहीं ढूंढ सकता, भगवान से ढूंढेगा। भगवान को ऐसे लोग ढूंढेंगे भी तो क्यों ढूंढेंगे कि भगवान मिल जाए तो अपन काम करा ले। भगवान को किस लिए ढूंढ रहे हैं? कि भगवान मिल जाए तो भगवान से अपनी वाली, ये प्रेमी का लक्षण नहीं है। भगवान की चाह नहीं, भगवान से चाह है। और भगवान से चाह है तो समझदारी ये है कि पहले भगवान के बन जाओ, भगवान के बन जाओ। अभी ससुराल लड़की गई नहीं, अभी शादी विवाह हुआ नहीं, मांग में सिंदूर पड़ा नहीं कि ससुराल में फोन करके डिमांड चालू हो गया। सास ससुर और पति पहचान गया कि भाई अभी से ये हाल है तो ससुराल में आने के बाद क्या करेंगे, रिश्ता खत्म। ऐसे भगवान भी सोचता है कि बताओ ना, अभी मंदिर में आए नहीं कि आते के साथ ही लिस्ट बना के लेके आए हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। हाँ, एक आना की अगरबत्ती नहीं जलाया, 1 रुपए का बतासा नहीं जलाया, लेके आया और डिमांड। अब कभी को भगवान है, इनके घर में तिलकहरू आता है, रिश्तेदार आता है। ए शांति से सुनो, तुम लोगों के घर में जब रिश्तेदार आता है तो दुकान पर जाकर के बढ़िया वाली मिठाई ले आता है, तिलकहरू चल न जाए, बेटा का शादी ना हो पाए। अब भगवान के मंदिर में सबसे सस्ता जो प्रसाद होगा, सबसे सस्ता का बतासा लेके चला। भगवान का रिश्तेदार बतासा खाए वाला हो, और तुम लोग का रिश्तेदार राजभोग रबड़ी खाए वाला हो, तुम लोग के कबो ना आटी है। जी भगवान का ना कबो आटी कभी नहीं आटेगा, वो जीवन भर दरिद्र बने रहेंगे। जिसके हृदय में अच्छा से अच्छा भगवान को देने की चाह नहीं होगी, उसका जीवन हमेशा कंगाली में गुजरेगा। ये सत्य समझो। अच्छा भगवान को दिया जाए, भगवान को देना मतलब जमीन में बीज डालना। अच्छा किसान से जाके पूछो कि कभी खेत में बिया पुराना बोता है कि नया? सड़ा गला बीज बोता है कि बढ़िया बीज ले आके बोता है? बताओ हैं? सड़ा गला कहानी बोता है न जाने तो सड़ा गला केला भगवान खाएंगे, और सस्ता हुआ सेब, सस्ता हुआ बैगन, सस्ता हुआ टमाटर, सस्ता हुआ केला लिया के जो सबसे सस्ता रहे भगवान के खाते में। तो भगवान भी कहते हैं कि जितना खटिहा, जितना सरल गल लड़का लड़की बेटा पतो नाती हुई है, वो लेही के घर में भेजे के बाद कि चैन से रहे ना, कोनो पी के होने ढगरा
तो कोनो गोड़ हाथ तो के आवे तो कोनो झोटा कबार के मारे एक क्षण एकर